हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म एजाइल एकेडमी। दिस इज योर रोहित सर। आज हम लोग क्लास 12th के बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 3 को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और इस वीडियो में हम उसके इंट्रोडक्शन के बारे में समझेंगे कि आखिर वो चैप्टर हमसे क्या कहना चाहता है। तो चलिए आइए इस चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं। इस चैप्टर का जो नाम है वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यानी कि ये चैप्टर में हम लोग कंप्लीट स्टडी करेंगे अबाउट द रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन से रिलेटेड ह्यूमन में हाइजीन्स और उनके हेल्थ के बारे में कि आज के समय में करंट टाइम में रिप्रोडक्टिव हेल्थ होना क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहते किसे हैं। द टर्म सिंपली रेफर्स टू द हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विद द नॉर्मल फंक्शन, यानी रिप्रोडक्टिव जो हेल्थ है यह टर्म सिंपली रेफर करता है किसको, एक अच्छा वेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को जो प्रॉपर तरीके से क्या करे, फंक्शन करे नॉर्मल तरीके से। ठीक है, तो इसी को हम लोग कह रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अगर हम आगे डेफिनेशन में चलें तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी आपने नाम सुना होगा WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स, यानी उन्होंने भी डिफाइन किया रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कैसे भाई, कह रहा है टोटल, ठीक है, टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के रिगार्डिंग में जो भी चीजें होती हैं जैसे फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल और सोशल, यानी कि इन चारों तरीके से जब आप रिप्रोडक्शन के एस्पेक्ट में ठीक हैं तो आप रिप्रोडक्शन मतलब आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंप्लीटली आपका ठीक है। ठीक, तो ये था रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड कुछ हमें प्रॉब्लम्स के बारे में समझनी है और कुछ स्ट्रेटेजी पढ़नी है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। आखिर थोड़ा सा सुन लेते हैं फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम क्यों जरूरी पड़ा। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इसलिए जरूरी पड़ा क्योंकि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रही थी, यानी जनसंख्या विस्फोट हो रहा था, रैपिड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, उसके वजह से फैमिली प्लानिंग की जरूरी पड़ी। ये फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम क्या है भाई, तो इन द ईयर 1951 में, यानी भारत के आजाद होने के जस्ट 4 साल बाद, इंडिया वाज अमंगस्ट द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस सच प्रोग्राम टू क्रिएट अ रिप्रोडक्टिव हेल्थ सोसाइटी। यानी कि 1951 में पूरे जितने विश्व के जो देश थे उनमें इंडिया पहला ऐसा कंट्री बना था जो इस प्रकार के कुछ रिप्रोडक्शन के रिलेटेड या रिप्रोडक्टिव हेल्थ के रिलेटेड किसी ने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। उस प्रोग्राम का नाम क्या था, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। ठीक है, तो ये 1951 में शुरू की गई थी, ये चीज आप याद रखेंगे। कह रहा लेटर ऑन इंप्रूव्ड प्रोग्राम कॉल्ड RCH, फिर लगभग 1997 या 1996 में, ठीक है, एक और नया प्रोग्राम इसी को चेंज करके नया नाम दे दिया गया RCH, यानी रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर वर इंट्रोड्यूस, यानी कि समय बीतने के साथ में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का नाम उसी नाम को इनिशिएट किया गया और बदला गया और रखा गया RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। उसका मेन एम क्या था, इसका एम यानी RCH का एम क्या था, टू क्रिएट अवेयरनेस इन द सोसाइटी अबाउट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यानी कि रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड अवेयरनेस फैलाना, जागरूकता फैलाना, इसका यही काम था। जैसे आपने बड़े बड़े पोस्टर बैनरों पे देखा होगा, स्लोगन्स आपने देखे होंगे, वी टू आवर टू, यानी हम दो हमारे दो। ठीक है, ये और भी बहुत सारे ऐसे स्लोगन्स हैं। ठीक है, वो अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर जब RCH लाया गया, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर लाया गया, तो उसकी क्या क्या स्ट्रेटेजी थी, क्या क्या प्लान था। ये लाने का आपने तो मेन एक एम देख लिया कि अवेयरनेस फैलाना, लेकिन कैसे, चलिए देखते हैं। कह विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल एंड प्रिंट मीडिया, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसी हैव टेकन वेरियस स्टेप टू क्रिएट अवेयरनेस। कह रहा है ये पॉइंट, ये RCH के रिगार्डिंग में स्ट्रेटेजी में कह रहा है कि ऑडियो विजुअल, यानी कि वो किसी गाड़ी पे वो जो बांध कर माइक और आवाज लगाते हैं ना, ठीक है, उस प्रकार से ऑडियो विजुअल से, और साथ में प्रिंट मीडिया यानी कि न्यूज़पेपर्स के थ्रू, किसी मैगजीन के थ्रू, किसके बारे में, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के बारे में बताया जाए। ठीक है, तो इसके थ्रू हम लोग स्टेप ले सकते हैं और बताया जा सकता है। तो ये पहला प्लान था इन लोग का, ताकि इससे क्या हो, अवेयरनेस फैले। नेक्स्ट क्या है, अवेयरनेस अबाउट
अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ सोसाइटी हैविंग लाइक सेक्स अब्यूज एंड सेक्स क्राइम्स। यानी कि अब इसके बारे में भी आप अवेयरनेस फैलाइए कि आखिर रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर में जो ये चीजें हैं कि अनकंट्रोल्ड यानी पॉपुलेशन कैसे क्या करता है, एक्सप्लॉइट करता है, पॉपुलेशन कैसे बढ़ रहा है, इसके बारे में बताया जाए। साथ में ये मतलब एक प्रकार का बहुत खतरनाक सोसाइटी को डेवलप करता है जिसमें सेक्स अब्यूज और सेक्स क्राइम होने की खतरे बहुत ज्यादा होती है, जैसे कि रेप्स वगैरह हो गई। तो ये सब उसके बारे में आरसीएच में आपका बताया गया है, ठीक है। इसके लिए अबाउट में अवेयरनेस फैलाया गया है। करा पीपल मस्ट बी अवेयर अबाउट एसटीडीज। आरसीएच का एक और मेन मुद्दा था कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के बारे में क्या किया जाए, अवेयर कराया जाए लोगों को। और साथ में कुछ सेक्सुअल मिथ्स के बारे में, जो बहुत सारे लोग हैं कुछ सेक्सुअलिटी के बारे में जो नहीं जानते हैं, कुछ ऐसी गलतफहमियां जो उनको नहीं पता है, उसके बारे में भी दूर कराया जाए। करा इक्वल राइट टू द मेल एंड फीमेल्स एंड द ऑल जेंडर्स। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर का एक और प्रोग्राम इसमें स्ट्रेटेजी था कि जितने भी लोग हैं सबके बीच, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो या फिर और कोई जेंडर हो, उनके बीच में क्या करना, इक्वल राइट्स के बारे में बताना। फिर सेक्सुअल हाइजीन, कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को कैसे मेंटेन करके रखना है, हाइजीन कैसे इसको बनाना है, हाइजीनिक वो चीज। इसके अलावा मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल आपने पढ़ा होगा, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाना आरसीएच का काम था। रिसर्च वाज आल्सो इनकरेज्ड इन द फील्ड, अ न्यू ओरल कंट्रासेप्टिव फॉर फीमेल्स, सहेली, ठीक है। यानी कि अगर कोई फीमेल है प्रेगनेंसी, अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी हो रही है तो उससे बचने के लिए आरसीएच में ही बहुत सारे इसके अकॉर्डिंग ही बहुत सारे रिसर्च किए गए हैं, जिसमें एक मेडिसिन बनाया गया जिसका नाम था सहेली, ठीक है, जो कि डेवलप करा गया था सीडीआरआई यानी सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि लखनऊ में है, ठीक है। आपका सीडीआरआई लखनऊ में है। उसने एक टैबलेट बनाया जिसको कहते हैं सहेली, इससे प्रेगनेंसी को कंट्रोल किया जा सकता है। तो यह आरसीएच के स्टडीज के अंडर में ही आया था। सेक्स एजुकेशन शुड बी प्रमोटेड इन स्कूल्स। ये आपका रिसर्च एंड चाइल्ड हेल्थ केयर का एक और प्रोग्राम के अंडर में एक और स्ट्रेटेजी था कि हम सेक्स एजुकेशन को कहां पर इंप्लीमेंट करें, स्कूल्स में भी इंप्लीमेंट करें और वहां पर बच्चों को इसके बारे में बताएं कि आखिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ होना क्यों जरूरी है, ठीक। बेटर पोस्ट नेटल केयर। अब अगर बच्चे का जन्म होता है तो मदर और वो जो फिटस था, ये जो नवजात जो शिशु जो जन्म लिया है, ठीक है, उन दोनों का जन्म के बाद कैसे देख रेख करना है वो भी इसी के अंडर में आया था। और सबसे लास्ट की तरफ हम बढ़ते हैं 10th नंबर एमिनोसिंथेसिस। इस आरसीएच में एक और प्रोग्राम या एक और प्रोसेस को इंक्लूड किया गया, वो था एमिनोसिंथेसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस हुआ और बाद में इस पे बैन भी लगी, और देखते हैं कैसे लगी। एमिनोसिंथेसिस क्या है? एमिनोसिंथेसिस एक प्रकार का प्रोसेस है जिसमें क्या कहता है, एमिनोटिक फ्लूइड इज विथड्रॉ एंड यूज्ड फॉर द अंडरस्टैंडिंग एनी काइंड ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर इन द डेवलपिंग फिटस। मां के गर्भ में पल रहा शिशु अच्छे से डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके बारे में नॉलेज रखना है, उसके बारे में जानकारी लेना ही एमिनोसिंथेसिस कहलाता है। जिसमें हम जो मदर यूट्रस का जो एमिनोटिक फ्लूइड होता है उससे हम जांच लेते हैं, उससे हम चेक कर लेते हैं कि वो जो फिटस है उसको कोई बीमारी तो नहीं है, ठीक है। इस पर बैन भी लगाया गया, बैन ऑन एमिनोसिंथेसिस for sex determination as increased case of female ferticides was reported। फीमेल फर्टिसाइड्स का मतलब होता है भ्रूण हत्या। मतलब कि अगर पता चल गया कि मां के गर्भ में पल रही जो शिशु है, इसका सबसे बड़ा एक डिमेरिट ये था कि एमिनोसिंथेसिस में अभी तुरंत आपने पढ़ा कि 3 मंथ कंप्लीट होने के बाद एक्सटर्नल जेनिटल्स पता चल जाते हैं, तो उस केस में एमिनोसिंथेसिस के थ्रू ये पता लगाया जा सकता था कि गर्भ में पल रहा जो वो बच्चा है वो लड़का है कि लड़की, यानी मेल है कि फीमेल है। और जब पता चल जाता कि वो फीमेल है तो उसको क्या कर दिया जाता, एमटीपी यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसे हम अबॉर्शन कहते हैं। इसीलिए इस पर क्या कर दिया गया, बैन लगा दिया गया। एमिनोसिंथेसिस का यूज सिर्फ और सिर्फ किस केस में हो सकता है, आपका जेनेटिक डिसऑर्डर के केस में हो सकता है। वो बच्चे की जांच के रूप में हो सकता है कि जो मां के गर्भ में जो शिशु पल रहा है वो अच्छे से है कि नहीं है। कुछ इसके यूज हम लोग देख लेते हैं कि आखिर और भी कुछ यूज है। पहला तो हो गया डिटेक्शन ऑफ द जेनेटिक डिसऑर्डर, दूसरा है डायग्नोसिस ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स।
वो बच्चा जो है वो मानसिक रूप से स्वस्थ है कि नहीं है, वो इम्यूनोसेंटेसिस के थ्रू ही पता लगाया जाता है। असेसमेंट ऑफ फीटल लंग्स मैच्योरिटी, जो बच्चा गर्भ में पल रहा है वो अच्छे से उसका लंग्स प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, किसके प्रोसेस से पता लगा रहे हैं, इम्यूनोसेंटेसिस। डिटेक्शन ऑफ फीटल इन्फेक्शन, क्या मां के गर्भ में पल रहे शिशु को कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है, उस एम्ब्रियो में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, तो उसका पता लगाया जाता है इम्यूनोसेंटेसिस। लास्ट में वही डिटेक्शन ऑफ द सेक्स ऑफ द फिटस, यानी फिटस के सेक्स के बारे में भी पता लगा सकता है कि वो लड़का है कि लड़की है। तो ये इस प्रकार का एक आप डायग्राम देख रहे होंगे जिसमें क्या कहता है, क्या किया जा रहा है, एक अल्ट्रासाउंड थ्रेसड्यूसर या ट्रांसड्यूसर लगाया जा रहा है जिससे ये जांच करके पता लगा, जिससे देखा जा सके कि जो गर्भ में जो शिशु पल रहा है वो अच्छे से मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर एक इंजेक्शन लगाया जाएगा जिससे इस गर्भ में पल रहा है ये जो एम्नियोटिक फ्लूइड है उसको एक इंजेक्शन से क्या किया जाएगा, बाहर निकाला जाएगा। और जब ये फ्लूइड बाहर निकल गया, यानी कि ये जो एम्नियोटिक फ्लूइड है, इस एम्नियोटिक फ्लूइड से ये पता लगाया जा सकता है ये सारी चीजें, ठीक है, कि वो बच्चा में जेनेटिक डिसऑर्डर है कि नहीं है, न्यूरल उसका न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन सही है कि नहीं सही है, उसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रही है, वो लड़का है कि लड़की है, किसके थ्रू पता लगाया जा सकता है, इम्यूनोसेंटेसिस। और किसके अंडर में आ रही है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के अंडर में आ रही है। तो ये था आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ का इंट्रोडक्शन जिसमें हमने आरसीएच के बारे में अच्छे से पढ़ा, ठीक है। ऐसे ही बायोलॉजी के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल एजाइल एकेडमी को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही बायोलॉजी के इंटरेस्टिंग टॉपिक बाय टॉपिक आपको जो पॉइंट्स हैं, वो जो बायोलॉजी के जो टर्म्स हैं वो मिलते जाएंगे। आप एजाइल एकेडमी के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको चैप्टर वाइज यानी कि बायोलॉजी के चैप्टर वाइज बनाए हुए आपके चैप्टर्स प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएंगे। तो आप वहां पे जाएं, उसको देखें और पूरे चैप्टर को फ्री ऑफ कॉस्ट में अच्छे से समझें।